तो हम जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आ रहा है, क्या उसको कोई प्रोत्साहित भी किया जाता है, बल्कि उसे दबा दिया जाता है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को उनकी सुरक्षा और उनके खाने पीने की व्यवस्था करने के बारे में सोचें, जो इस काम को करें। आज मैंने जो आवाज़ उठाई है, कल आप देख लेना मेरे खिलाफ कितने केस लगाएंगे। अब कितने और क्या कह दिया जाएगा, ये कह दिया जाएगा ये बागी आप बागी हो चुके हो, न्यायपालिका के खिलाफ बोल रहे हो, न्यायपालिका में ही गड़बड़ हो गई, नीचे की में मैं ऊपर वाली को नहीं कहूँगा, ऊपर की तो बिल्कुल सही मानता हूँ, मैं न्यायपालिका को बिल्कुल सही मानता हूँ, लेकिन यहाँ पे इतने मजबूर हो चुके हैं हम और हमारे साथी मजबूर क्या हम दलाल रखने को मजबूर हो चुके हैं। काम इतना अधिक है, बहुत ज्यादा काम। कचहरी में दलाल रखने को मजबूर हो चुके हैं। जहाँ तक भ्रष्टाचार के खिलाफ किस तरह से लड़ा जाएगा, उसमें कुछ उनको लाभ भी तो पहुंचाना चाहिए। जो भ्रष्टाचार से लड़ेंगे उनके लाभ की गारंटी है कि गवर्नमेंट, उसके बाद एक बेईमान के पीछे, एक चोर के पीछे आप 4 चोर लगा दो, चोर तो चोर ही है, उसका कोई ईमान तो है नहीं, वो अपने साथी को ही मारेगा। बाकी विस्तार से जब भी कोई पूछेगा उसका फार्मूला पूरा किस तरह से क्या होगा सामने आ जाएगा। बता दिया जाएगा। केवल वोटों की राजनीति है, ये सब वोटों की राजनीति कर रहे हैं, जितने भी लोग कर रहे हैं। सब कानून बना हुआ पहले से ही, कानून में कोई कमी नहीं है, कानून अपने आप में पूर्ण है। लेकिन एक चोर को पकड़ने के लिए 4 चोर क्यों नहीं बैठाए जाते? 100 एक पिक्चर आई थी, उसमें था 100 में से 90 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। अगर उसमें से 10 बेईमान है तो 80 तो फिर भी बचे, 80 को पीछे लगा दो उन 10 के, देखते हैं कैसे भ्रष्टाचार खत्म होगा। बाकी मैं आपको बता दूंगा, मेरे भाई बताएंगे और आपको बताएंगे। आप एक बात बताइए मेरे को कि हम गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, हमने अपने टैक्स की वजह से ही तो इन लोगों को रख रखा है सारी उसमें व्यवस्था के अंदर बनाने के लिए, चाहे नेता हो या कोई अधिकारी हो या कर्मचारी हो, वो मैंने अपने टैक्स के लिए व्यवस्था करने के लिए तो रखे हैं, और वो हमें इस तरह से दुत्कारते हैं जैसे हम कहाँ किस गिलानी को महसूस करें, बोल नहीं सकते। आज मैं 1 मिनट बीच में कहना चाहूँगा, मेरे पे एक झूठा केस लगाया, बयान कुछ, तहरीर कुछ और घटना कुछ। उसके बाद में मुझे कुछ नहीं देखा गया, मुझे बिना नोटिस दिए सस्पेंड कर दिया गया, बहाल भी हो गया, हाथ जोड़ जोड़ के बहाल हुआ। उसके बाद में एक केस में मुझे 12-13 बार पनिश किया गया है, एक केस में, एक ही केस? हाँ जी, एक केस में मेरे पास साक्ष्य हैं, उसके पूरे सबूत है। नहीं, और मान लो सच्चा भी है तो एक केस में एक ही बार पनिशमेंट हो सकता है। 12-13 बार मैं नहीं, मेरे ऐसे कम से कम 20 या साथी हैं जो बोल नहीं सकते, ये कहती हैं कि विक्रम तू कहाँ मरने को जा रहा है, बच्चों को पाल ले। हम बच्चों को पालना है, चुप रहे, रोते हैं। और इतना ही नहीं, मेरा मेडिकल जो करीबन 2 लाख के करीब का था वो नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मैं इतना पैसा खर्च करके आया कि मुझे 1000-2000 जो रिश्वत थी वो देने को नहीं थी, और मेरा वो पैसा इन्होंने डुबो दिया। मुझ पर 4 झूठे केस लगाए गए। ये बताइए कि जो नई नौकरी पे आता है लड़का, वो सीधा आज नौकरी पे लगता है और सीधा जाके किसी बड़ी कोर्ट में बैठता है, सेशन कोर्ट में, और जो जिनकी नौकरी 10-10, 8-8, 7-7 साल की हो गई, वो कॉपिंग में ही कॉपिंग करते रहते हैं। ये भेद कहाँ से आ गया न्यायालय में? आप रिकॉर्ड निकलवाइए। और जब माननीय हाई कोर्ट पूछती है ना कि क्या हो रहा है, तो उसमें रिपोर्ट जाती है यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, और जब यहाँ से शिकायत जाती है, उन पर जांच आती है, फिर भी उन पर जांचों पे भी तो झूठी रिपोर्ट लगा दी जाती है। जांचों पे फैक्ट नहीं जांचे जाते कभी, यहाँ पे जांचों पे झूठी रिपोर्ट लगती है। नहीं, सारी पूर्णतः हाई कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है यहाँ पे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आप कचहरी में आ जाइए, 50 आदमी ये कहेंगे कि साहब सच्चाई तो ये है लेकिन बोल नहीं सकते, हमें जी लेने दो। सच्चाई तो ये है, हम बोल नहीं सकते, हमें जी लेने दो। और सच्चाई यही है जो मैं बोल रहा हूँ। मैं भी ये कह रहा हूँ कि आप किसी के सामने ये मेरी बात मत कहना, मैं भी नहीं बोल सकता।